भाइयों को कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। जो अपने परिवार हमारे से जुड़ा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। बेसिकली ये वीडियो अभी जो हमारी जा रही है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए जा रही है। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, कॉल करते हैं कि अपना नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उसके लिए स्टॉक चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि 5,000 10,000 से काम स्टार्ट कीजिए, 5,000 से कपड़ों का काम लेके स्टार्ट कीजिए। तो उसके बेस पे है। सेम ही चीज़ सोशल मीडिया पे आपको ये भी दिखाया जाता है। कई कस्टमर से पूछते हैं, फ़ोन करते हैं तो कि भाई थ्रिफ्ट का या रैक्स का, थ्रिफ्ट को ही रैक्स बोला जाता है। रैक्स का माल भी मिलेगा आपके पास, और रैक्स का अगर बाकी बंदे भी बेचते हैं, बाकी होलसेलर भी है, बहुत सारी पब्लिक है जो बेच रही है, वो भी रैक्स को जो है फ्रेश के रेट पे बेच रही है। इस वीडियो का पर्पस यही होगा कि फ्रेश और रैक्स जिसे थ्रिफ्ट बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, रैक्स को बेचने में या फिर फ्रेश को बेचने में। देखिए, हर कोई पैसा जोड़ता है, अपना मेहनत से पैसा जोड़ता है, किसी उधार लेता है, लोन लेता है, तो काम स्टार्ट करता है। मेरा पर्पज़ यही रहेगा कि आपको सही गाइडेंस दूँ, अच्छी सलाह दूँ, सच बताऊँ, सच होता क्या है, कौन सी चीज़ कितना बेनिफिट देती है। अगर आपको बाकी जैसे कई व्यूवर आए हैं मेरी वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें लगता है कि भाई उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, मसाले वाली बातें चाहिए, सोफे लगे होने चाहिए, वहाँ पर वो बंदा आपको बताए जिसने कभी खुद ज़िंदगी में काम नहीं करा, जिसे ये नहीं पता कि कॉटन का कपड़ा कैसा होता है, कॉटन कितनी प्रकार का होता है, कपड़े कितनी प्रकार के होते हैं, उससे नॉलेज लेना चाहते हो तो आप हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उससे जाके ले सकते हो। जिसे नॉलेज चाहिए, अच्छी और सच जानना है, वो मेरी वीडियो देख करेंगे। तो देखिए, मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको, बेनिफिट और लॉसेस दोनों को बताऊंगा, रैक्स और थ्रिफ्ट और फ्रेश का। देखिए, पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, मेरी नज़र में थ्रिफ्ट का कोई बेनिफिट नहीं, बस हाँ ये बोल सकते हैं कि उसमें ब्रांडेड कपड़ा आता है। ब्रांडेड कैसे होते हैं, आपने मान लीजिए अगर आपने एक पाई चाई बिल वो आती है बेल, ठीक है, वो चाइना की बेल आती है, अलग अलग कंट्री से आती है। थ्रिफ्ट होता क्या है कि अदर कंट्री में हम अपने यहाँ पे अपने आश्रम में दान कर देते, पुराने कपड़े या किलो के भाव बेच देते 5 रुपये, ऐसे ही अदर कंट्री में बेचते हैं। लेकिन वहाँ पानी की शॉर्टेज होने की वजह से, और दूसरा कि किसी डेड हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसकी डोनेशन वाले कपड़े हो, जैसे हम अपने यहाँ शमशान घाट में देते हैं, ऐसे वहाँ से भी सेम आता है। तो वहाँ पे भी किलो के भाव खरीदे जाते हैं, कुछ डोनेट वाले आते हैं, वो सारा पैक होके इंडिया में इम्पोर्ट होता है, या अदर कंट्री से भी इम्पोर्ट होता है, हमारी कंट्री से भी जाता है, ठीक है। उसमें हमारे जो ग्रेडिंग करते हैं, जो थ्रिफ्ट वाले होते हैं ABCD, उसके लेवल पे आपने सुना भी होगा A ग्रेड, A+ ग्रेड बेल। वो एग्जांपल लेता हूँ, एक बेल जब मैंने काम स्टार्ट किया था, जो व्यूअर मेरे साथ जुड़े हुए जो मुझे जानते हैं, 2022 में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मेरा थ्रिफ्ट का ही काम था, जो रैक्स वहाँ से आता था। तो मैं अपनी नॉलेज आपको बताता हूँ इसमें बेनिफिट क्या था और लॉसेस क्या हुआ। टोटली मुझे बेनिफिट तो वही, लॉस ही हुआ है। तो स्टार्ट करता हूँ मेन टॉपिक पे आकर कि देखिए, वहाँ से जो माल आता है, जब मैं खरीदता था 29,000 रुपये बेल आती थी। 28,000 पाइजा सबका टॉप ब्रांड होती है मैक्सी जींस का, जिसमें आप 28 से 29,000 रुपये की बेल पड़ती है आपको, ट्रांसपोर्ट वगैरह मिलाकर प्रेसिंग मिलाकर 30,000 के आसपास पड़ जाती है आपको पर बेल यहाँ पर पहुँचाने पर, ठीक है। उसमें आपका 130 125 जींस निकलती है, जिसमें 70 से 80 पीस बहुत जेन्युइन निकलते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के जैसे बोल सकते हैं, इसे इजीली आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे ना कि पर जींस आपको एक्सपेंस अपनी शॉप का रेंट भी होगा, स्टाफ भी होगा, बिजली भी है, चाय भी है, पानी भी है, सब कुछ मिला के 280-90 आपको पड़ती है, ठीक है। फिर उसको आप आगे सेल करते हो। उसमें बेनिफिट क्या है कि ब्रांड निकलेगा 70-80, जो 80 जींस होती है उसमें 15-20 निकली ब्रांड की, जिसे हम जानते हैं जो नॉन ब्रांड होते हैं। और नॉन ब्रांड वहाँ के ब्रांड होते हैं कोई भी नहीं जानता, लेकिन क्वालिटी सेम ही रहती है, ठीक है। उसके बाद जब आपको यहाँ पे पड़ती है, सबसे बेनिफिट इसका क्या है कि 15-20 पीस आपके निकल गए ब्रांड के। अब मैं सीधा लॉस बताता हूँ कि मुझे बेनिफिट मुझे दिखता ही नहीं इसमें। अब मैं थ्रिफ्ट के लॉस बताता हूँ कि थ्रिफ्ट का लॉस क्या होगा। देखिए, आपने 30,000 रुपये लगा के कोई बेल ली, 270-80 रुपये की आपको जींस यहाँ पड़ रही है। और थ्रिफ्ट का कपड़ा मोस्टली यंगेस्ट जो यूथ होता है, हमारा कॉलेज स्टूडेंट होता है, वो पसंद करता है। बाकी आप किसी भी देख लीजिए, अपने पापा को देख लीजिए, मौसा फूफा बुआ, कोई भी रिश्तेदार है, आप उनसे ही पूछेंगे ना, उन्हें भी गिफ्ट करेंगे या उन्हें भी परचेजिंग के लिए लेके जाएंगे, सोफे को कभी नहीं खरीदेंगे, वो सिर्फ नया ही कपड़ा पहनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता होता है ये पुराना कपड़ा है, पता नहीं किसका होगा। आपको पता है सेम स्किन प्रॉब्लम सबसे जल्दी कपड़ों से फैलती है, जो कि इसी से होता है। तो यूथ सबसे पहले लेता है, यूथ नहीं लेता, उसके अलावा कोई नहीं लेता। दूसरा, कोई फेस्टिवल होता है, कोई कभी भी रैक्स नहीं लेता है। चाहे अगर मैं खुद रैक्स पहन रहा हूँ तो कभी रैक्स नहीं लूँगा, फेस्टिवल में ब्रांड न्यू कपड़े ही पहनूंगा। तीसरी चीज़ इसकी स्टेबल लाइफ। अगर आप कोई भी जीन्स वहाँ से प्रेसिंग करके यहाँ ले आते हैं, आप उसे उठाकर रखते हैं रैक में अपने, जैसे मैंने रखा हुआ अभी, ये मेरी जीन्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर फ्रेश को 6 महीने ऐसे रखा, तो ऐसे एजेटिक मुझे ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, ये बिल्कुल चमचमाता हुआ। लेकिन रैक्स में ऐसा नहीं होता। जब आप पैकिंग करके रखते हो तो रैक्स की एक लाइफ होती है जो अपने आप ही खराब होने लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा गल जाएगा,
ठीक है, थोड़ी से पोर्शन से बटन होगा, उसके निशान आ जाएंगे। कपड़ा अपना जो है नमी, जैसे बारिश वारिश आती है उससे सीलन से भी अपने आप मॉइस्चर छोड़ जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है। इसकी मतलब स्टेबल लाइफ नहीं होती कपड़े की। रैक्स अगर आप रैक्स का काम कर रहे हैं तो आपने लिए 1 महीने के अंदर बेच दो तो बेस्ट है, ठीक है। चौथा इसका पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको बताते हैं कि 5 रुपये में 10 रुपये में लेडीज़ का टॉप मिलता है, ऐसे कभी सच नहीं होता। आप जो भी देखें, मेरा माल है, मुझे बेचना है तो मैं 10 झूठ भी बोलूँगा, 10 सच भी बोलूँगा, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सच नहीं बताऊँगा आपको जो आपके लिए ज़रूरी होगा। सेम लड़कियों की बिल होती है 12,000 से 10,000 से स्टार्ट हो जाती है, 30,000 50,000 तक भी जाती है, लेकिन आपको कोई वो चीज़ नहीं दिखाया। क्यों? उन्हें 50,000 की बिल में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। आप खुद सोचिए, अगर 10,000 की बेल को मैं आपको 25,000 की एक रेट बता के बेचूंगा तो मुझे 15,000 सूखा बचेगा और 10,000 रुपये ही वो बचा रहा होगा। उसमें उसने बोला, जैसे मुझे जिसका एग्जाम्पल दिया कि 400 टॉप निकलेंगे, 400 नहीं निकलते। 100 पीस आप बिल्कुल भूल लीजिए, कटे पिटे खराब यही निकलेगा, कटा ही हुआ निकलता मोस्टली। 300 पीस में से 150 पीस आपके बहुत जेन्युइन होंगे, चमचमाते ब्रांड न्यू होंगे। 150 पीस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, वॉशिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। पैकिंग में सेम खर्चा आ जाएगा, क्योंकि जब आप पैक कराओगे वहाँ से पैसिंग से तो कोई भी बंदा हटा के नहीं देता माल, सीधा पूरी की पूरी बेल प्रेस करता। फिर आप आगे देखोगे वहाँ पे तो एक्स्ट्रा पैसा गया प्रेसिंग और पैकिंग का, फिर आपका वॉशिंग में भी अलग पैसा जाएगा। तीसरी चीज़ ये लो सुबह। चौथी चीज़ बहुत मेहनत होगी आपकी। वहाँ पे जाओगे, दिल्ली में आजाद मार्केट भी है, पानीपत भी है, अब कहीं पे भी जाओगे माल उठा के लाओगे, वहाँ से जाना फिर लाना, ठीक है। आपका आने जाने का पैसा बढ़ गया। अब मान लीजिए 10,000 की बिल है तो उस पर आने जाने का पैसा बढ़े 1,000 रुपये मान लीजिए आप, तो क्योंकि आप जा रहे हो 500 रुपये और 500 रुपये ट्रांसपोर्ट, 1,000 रुपये आप उसमें बोला उसने 200 पीस 300 पीस निकले तो 5 रुपये 7 रुपये प्रेसिंग होती है, तो 2 से 2,500 उसका मान लीजिए, ठीक है। मोटा मोटा आपको ये जो बेल होगी वो पड़ जाएगी 13,500 रुपये की। फिर आपके यहाँ पे आया तो आपने पर पीस की कॉस्टिंग निकाली उसकी, कि आपने कॉस्टिंग निकाली भाई 10 रुपये मुझे पर पीस में बचाना चाहिए, होलसेल में 50 रुपये रिटेल में बचाऊंगा, तो 10 रुपये अपनी दुकान का खर्चा मान के चलिए, स्टाफ चाय पानी कुछ भी होगा तो 300 पीस का 3,000 होगा, 16,500 की आपको बिल पड़ी। दूसरी चीज़ ड्राई क्लीन आप कराओगे, उसकी कहीं से कटा पिटा है तो टेलर वाला ढूंढोगे, टेलर वाला आपको अपने, मैं बोल दूँ 2 रुपये 5 रुपये पीस कोई नहीं लेता, अपने हिसाब से लेता है। सबसे 4 लेस पॉइंट यही है इसके रैक्स के। बाकी मैं फ्रेश का बताना चाहूँ, देखिए ज़रूरी नहीं है आपको रैक्स में ही आप ले रहे हो तो रैक्स में आपको अभी जैसे होलसेलर जो बोलते हैं ग्रेडिंग हम दे रहे हैं आपको 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये दे रहे हैं, जरूरी नहीं आपको रैक्स ही मिलेगा, उसमें फ्रेश भी आ जाता है। अगर आप फ्रेश लेना चाहें तो इस सेम रेंज में फ्रेश भी आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो काफ़ी सारे अपने अच्छे इंडियन ब्रांड है जो टॉप नॉच क्वालिटी देखते हैं। बस फर्क होता है कि आप जो भी माल उठा रहे हैं वो मैन्युफैक्चर से उठाया, टैंक रोड गांधीनगर से उठा रहे हो, आपको एग्जैक्ट क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग वो बंदा नहीं मिल पा रहा है कि जैसे आपको जेन्युइन प्राइस मिले। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ब्रांड का टॉप मिल रहा है 80 रुपये में, जो कि ऑनलाइन 1,800 2,000 2,500 का बिक रहा है। लेकिन उसको लेने का तरीका कैसे होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि माल को परचेज कैसे करें। जरूरी थोड़ी आपको रैक से पुराना कपड़ा ही बेचना है, अच्छा कपड़ा बेचिए, नए बेचिए। वो कहाँ से लेना है वो आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, और कैसे कपड़े का काम किया जाता है उसके बारे में भी सलाह दूंगा। फॉर एग्जांपल अब फ्रेश में बताता हूँ, जींस मान लीजिए मैंने 280-90 रुपये बताया, सेम इंडियन ब्रांड होते हैं, इसमें आपको देखिए फ्रेश लेने में आपको गारंटी मिलेगी, परफेक्ट साइज मिलेगा, कोई मेहनत नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं लगेगा, मार्केट से लिया रखा बेचा, सूखा प्रॉफिट। और जो फ्रेश होगा आप उसे 6 महीने 1 साल पे उठा के रख देंगे तो उसमें भी आपको ऐसे का एग्जैक्ट मिलेगा माल रखा हुआ। दूसरी चीज़, आप किसी भी होलसेलर से लेंगे या शॉप से लेते हैं, किसी ब्रांड से परचेज करते हैं, डायरेक्ट कैसे भी परचेज करते हैं तो आपको गारंटी मिलती है कलर की। अगर मैं बताना चाहूँ, लोट आपने नाम सुना होगा, लोट की उन्हें एक वीडियो डाली थी, आगे मैं आने वाली वीडियो में ये सुनूंगा लोट कैसे लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ लोट में जैसे कि जींस है काफ़ी अच्छी, अपने इंडियन ब्रांड से मेरे पास रखा हुआ है, आने वाली वीडियो में ये भी दिखाऊंगा मैं, नाम मैं किसी ब्रांड का लूँगा नहीं, जो व्यूवर है वो जानते हैं किस वजह से नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 240 रुपये 220 रुपये में आपको ब्रांड की इंडियन की जींस मिल जाती है। और अच्छी नॉन ब्रांड में जाते हैं, बहुत फेमस जो ब्रांड है उनमें घुसते हैं 270-280 रुपये में अच्छी क्वालिटी की जींस आती है लोट में, बिल्कुल फ्रेश होता है। लोट क्या होता है क्या नहीं होता, कितने टाइप का होता है, सबकी वीडियो में आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। तो 230-40 रुपये में आपको ब्रांड की जींस मिल रही है, जिसमें आपको कुछ नहीं घूमना, कुछ नहीं जाना, जैसे माल रखा रहेगा ऐसे कैसे नया मिलेगा आपको, सामने वाला आएगा 30 त्योहारों से कैसे भी हो यूथ भी हो, पैटर्न सेम मिलता है, स्ट्रेट का स्ट्रेट मिलेगा, रैक्स में आपको स्ट्रेट और नैरो दोनों मिक्स आता है, उसके अंदर कुछ नहीं पता होता क्या होता है, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्ट देख के लोगे, आप एक एक पीस चेक कर सकते हो, कलर की गारंटी है, टोटली पैटर्न पता होगा, 6 महीने 1 साल उठा के रख दीजिए तब भी आपका पैसा वसूल हो जाएगा। रोड पे निकल गए, आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप रोड पे भी जाके कहीं पे भी खड़े होंगे, फ्रेश को बेचने में बड़े इजीली कोई भी बंदा ले लेगा।
तो टोटली यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो का बेनिफिट और लॉसेस क्या है फ्रेश और थ्रिफ्ट में। बाकी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा DM आप मुझे कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर होगा, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आने वाली वीडियो में आप किस तरह की नॉलेज चाहते हैं मुझसे गारमेंट्स लाइन में, या फिर अदर भी है तो मैं हेल्प करूँगा अदर से भी सोर्स लाने की, आपको दिखाऊंगा। अगर आप गारमेंट्स लाइन में कुछ भी एनीथिंग हेल्प चाहते हैं, जो सच चाहता है सिर्फ सुनना, सच क्या है, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यूट्यूब आपके पास सदा बाहर है, उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय श्री राम।